हेलो वर्ल्डीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसका एपिसोड 2 नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड 3 में यामाबेशी वो उनकी टीम से ही है, तो वो पूछता है शिनोज़ाकी से, आज मैनेजर आए हैं ना? तो मैनेजर कहते हैं हाँ मैं आया हूँ। तो हायाकावा पूछती है आज बॉस आई है ना? तो शिनोज़ाकी कहते हैं हाँ आई है। तो मैनेजर कहते हैं तुम्हें तो सब पता है उनके बारे में। फिर यामाबेशी शिनोज़ाकी को कहता है आज ट्यूसडे है लेकिन मेरे अंदर एनर्जी सैटरडे वाली ही है। फिर पीछे से शियोरी आती है और वो शिनोज़ाकी से कहती है आज लंच का क्या प्लान है? तो वो कहता है आज मैं लंच यामा के साथ करूँगा। वो कहती है अच्छा ठीक है, पर अगली बार तुम्हें मेरे साथ ही करना होगा। फिर मैनेजर शिनोज़ाकी को लंच के लिए पूछते तो वो सोचता है अब मैनेजर को तो मना नहीं कर सकता, तो वो उनके साथ आ जाता है। तो मैनेजर कहते हैं पता है तुम्हें, तुम पूरे ऑफिस के सबसे अच्छे स्टाफ हो और जब मैंने तुम्हें हायर किया था ना तो शियोरी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई थी, मानो जैसे मैंने तुम्हें हायर कर दुनिया का सबसे अच्छा काम किया हो। तो शियोरी पीछे ही बैठी होती है और गुस्से से कहती है मैनेजर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? पर वो तो खाना ऑर्डर करने लगते। तो शियोरी कहती है आप मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? वो कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो वो शिनोज़ाकी को कहते हैं गुस्से में भी कितनी क्यूट लगती है ना? तो शिनोज़ाकी कहता है हाँ आपने सही कहा। तो मैनेजर कहते हैं तुम्हें याद है शियोरी वो पहला दिन जब शिनोज़ाकी ने ऑफिस ज्वाइन किया था? वो कहते हैं आप इतनी पुरानी बातों को अभी भी याद कर रहे हो। तो शिनोज़ाकी का पहला दिन दिखाया जाता है ऑफिस में जब उसने हायर किया था और वो मैनेजर से मिला, फिर अपनी ट्रेनर शियोरी से मिला। तो शिनोज़ाकी सोच रहा था कितनी छोटी और प्यारी ट्रेनर है और शियोरी इस बात से खुश थी कि उसे ट्रेनर मिल गया। फिर शियोरी शिनोज़ाकी को काम सिखाती है और वो शिनोज़ाकी को घूर रही होती है। तो शिनोज़ाकी डर जाता है कि आज पहले दिन ही मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो ये मुझ पर भड़क जाएगी। तो उसके कंप्यूटर में वाईफाई पासवर्ड मांगता है पर उसे पता नहीं होता है और वो सोचता है अगर बॉस से पूछूंगा तो कहीं वो ऐसा ना बोल दे कि मैंने पहले क्यों नहीं पूछा। पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो बड़े ही प्यार से शिनोज़ाकी को पासवर्ड टाइप कर देती है और वो उन्हें थैंक यू बोलता है। फिर प्रेजेंट टाइम में मैनेजर कहते हैं मुझे आज भी याद है तुम शियोरी से मिलकर पहले दिन ही बहुत डर गए थे। वो कहता है हाँ क्योंकि मुझसे गलतियां हो रही थी। तो शियोरी कहते हैं मेरा भी कुछ यही हाल था, क्योंकि शियोरी इसीलिए सीरियस थी क्योंकि उसने अगर अपना फिर से क्यूट वाला फेस दिखाया तो मैनेजर उसका फिर से मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए वो सीरियस होकर देख रही थी। फिर वो उसकी पासवर्ड में मदद करती है, फिर वो गलती से उन्हें मैम कह देता है। तो ये सुनकर शियोरी बहुत खुश हो जाती है। तो शिनोज़ाकी कहता है क्या हुआ बॉस, क्या आपको पसंद नहीं आया मेरा मैम बुलाना? तो मैं आपको बॉस ही बुलाना। वो कहती है हाँ ठीक है, दरअसल मैं अपना न्यू ट्रेनी पाकर बहुत खुश हूँ। मैं शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ पर मैं बॉस जैसा बर्ताव नहीं कर पा रही हूँ। वो कहता है आप परेशान मत होइए, मैं भी खुश हूँ न्यू बॉस पाकर। तो पीछे से मैनेजर कहते हैं यहाँ जो आग लगी है वो कहीं प्यार की तो नहीं? फिर प्रेजेंट टाइम में मैनेजर कहते हैं पुरानी बात को याद कर अच्छा लगता है। और तुम दोनों को क्या हुआ? दरअसल उन दोनों पुरानी बातें याद कर शर्म आ रही होती है। तो मैनेजर कहते हैं माफ करना, इसकी भरपाई करने के लिए डेजर्ट ट्रीट मेरे तरफ से होगी। फिर वो दोनों एक दूसरे ऑफिस में जाते हैं। तो शिनोज़ाकी कहता है आज मैं बहुत थक गया लेकिन आपके साथ काम कर मेरी थकान दूर हो गई। फिर वो दोनों एक वेंडिंग मशीन के बाहर खड़े होते हैं और एक बियर और एक बनी देखते हैं। तो वो दोनों एक साथ कहते हैं ये तो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। तो शियोरी कहती है हाँ शिनोज़ाकी क्या तुम्हें मैं बनी की तरह दिखती हूँ? तो शिनोज़ाकी कहता है हाँ अब बनी और बिल्ली दोनों की तरह लगती हो। और बॉस क्या मैं आपको बियर की तरह लगता हूँ? वो कहती है हाँ तुमने सही कहा। तो वो कहता है मैं आपके लिए उठा सकता हूँ। वो कहती है क्या सच में? वो कहता है हाँ क्योंकि मैं जब हाई स्कूल में था तो मैंने ऐसे बहुत खेले हैं और मेरी बड़ी बहन को भी सॉफ्ट टाइज बहुत पसंद थे, शायद इसी वजह से मुझे भी पसंद है। तो वो कहते हैं अच्छा मतलब तुम अपनी बहन के लाडले हो? वो कहते हैं हाँ बात तो सही है। फिर शिनोज़ाकी वो सॉफ्ट टॉयज उठाने लगता है। 2 बार ट्राई करने के बाद भी वो उठता नहीं है।
फिर वो तीसरी बार ट्राई करता है तो बियर उठा लेता है और बियर के साथ बनी भी मिल जाता है उन्हें। तो वो कहती है क्या बात है, लगता है ये दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए इन्हें एक साथ रहने देना चाहिए। तो शिनोजाकी अपने आप को और शियोरी को इमेजिन करने लगता है। तो वो कहती है हमें इसका नाम रखना चाहिए और ये बियर तुम्हारी तरह है तो इसका नाम टाकुमा है। वो कहता है और ये बनी आपकी तरह है तो इसका नाम शियोरी। तो शियोरी उसको थैंक यू बोलती है टॉयज लेने के लिए। फिर वो दोनों ऑफिस में आते हैं तो उनकी मेंबर शिनोजाकी और हायाकावा को मियाओ टारू का गेम दिखाती है और उनसे सजेशन मांगती है। तो जब वो देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तो वो कहती है मैंने मियाओ टारो का हॉट एंड ह्यूमन वर्जन बनाया है। तो शियोरी भी वहाँ आती है और वो शियोरी को भी दिखाती है। तो शियोरी भी हैरान हो जाती है और सोचती है मियाओ टारो ह्यूमन में कितना हॉट लग रहा है। और फिर उनकी मेंबर कहती है शिनोजाकी से कि मुझे तुम्हारी रोमांस सीन में सजेशन चाहिए थी और वो सबसे ही सजेशन मांगती है पर कोई बता नहीं पा रहा होता। तो शिनोजाकी कहता है हायाकावा से कि तुम जब इंटरव्यू देने आई थी तो तुम एक प्रिंस चार्मिंग से मिली थी ना। तो हायाकावा का पहला दिन दिखाते हैं जब उसके इंटरव्यू से पहले ही उसकी हील्स टूट जाती है और वो वही प्रिंस चार्मिंग उनका मैनेजर होता है और वो उसको हील्स ठीक कर देता है और वो उसे हील्स पहनाता है एकदम ही डिज्नी कैरेक्टर वे में। फिर जब वो अंदर इंटरव्यू देने आती है तो सोचती है क्या मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगी या नहीं। फिर जब वो इंटरव्यू रूम में आती है तो वो देखती है मैनेजर भी उसी इंटरव्यू पैनल में बैठे होते हैं और देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम में शियोरी कहती है क्या बात है, तो तुम उससे मिली फिर दोबारा। वो कहती है हाँ मिली, पर वो कहती है जानते हो आतिशबाजी सिर्फ दूर से ही अच्छी लगती है। तो शियोरी कहती है जाने दो तुम और तुम्हारी फिलॉसफी। फिर शियोरी घर पर उस बियर को टाई पहनाती है और कहती है अरे मैंने तो इसको शिनोजाकी जैसा बना दिया। तो वो नहाने जाती है तो आकर वो सोचती है इन दोनों को अलग ही रखना चाहिए। फिर जब वो इन दोनों के बीच में कुछ रखने जाती है तो ये दोनों और भी ज्यादा पास आ जाते हैं और बनी मतलब शियोरी शिनोजाकी वाले बियर के ऊपर होती है। तो शियोरी रियल वाला इमेजिन करने लगती है और किस करने लगते है। तो वो सोचते है ये क्या सोच रही हूँ मैं भी, पर वो इस बात से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं एक बॉस और एक ट्रेनी जिनके बीच कुछ होने लगा है। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।